केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पहले भी थी। जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तो 160 लोग मारे गए। अक्षरधाम पर 30 लोग मारे गए। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो 9 लोग मारे गए, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से कोई एक आतंकवादी भी भारत में आकर घटना को अंजाम देता है तो मोदी सरकार सेना को खुली छूट देती है और हमारी सेवा घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेती है। ये अंतर है मोदी सरकार और दूसरी सरकारों में। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बल्लभगढ़ के पचवारी मंदिर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 6 करोड़ की लागत से बनने वाले सत्संग भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद आने वाले दिनों में भारत के मानचित्र पर अलग ही दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास के लिए खजाना खोला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। फरीदाबाद से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रहा है यहाँ आने का और क्या ये पूरा प्रोग्राम था? बल्लभगढ़ में आज पचवारी मंदिर में एक भव्य सत्संग 6 करोड़ की लागत से भाई मूलचंद शर्मा जी जो लगातार तीसरी बार यहाँ से विधायक चुनकर गए हैं, उन्होंने एक खूबसूरत सत्संग भवन का आज भूमि पूजन कराया है, जो 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। पिछले 10 सालों में यहाँ के पहले मंत्री रहे, अब तीसरी बार विधायक मूलचंद जी ने बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, अब नायब सैनी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरा खजाना खुला हुआ है। इसलिए निरंतर यहाँ पर विकास देखने को मिल रहा है। कोई भी बल्लभगढ़ विधानसभा का एक भी कोना ऐसा नहीं है जो विकास से अछूता रहा हो। सर, कितने टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगा और कितनी लागत में ये बनेगा? 1 साल इसका समय है। 1 साल में ये भव्य सत्संग भवन 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार। पचवारी मैया की आज के इस सत्संग भवन के शिलान्यास और पूजन के कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित बल्लभगढ़ में लगातार तीसरी बार जीतकर कीर्तिमान स्थापित करने वाले मेरे छोटे भाई मूलचंद शर्मा जी, हमारी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई सोनपाल छोकर जी, मेरे छोटे भाई और अब तक सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी जिला फरीदाबाद के अध्यक्ष रहे भाई गोपाल शर्मा जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद छोटे भाई महेश गोयल जी, भाई मित्तल साहब, संजीव बैसला जी, अभी नवनिर्वाचित अग्रवाल सभा के अध्यक्ष भगवान दास जी, हमारे यहाँ के दूसरे पार्षद रवि भगत जी, ज्ञानेंद्र भारद्वाज तो पार्षद पति हैं, किरण जी के भी पति आए हुए वो पार्षद, गुप्ता जी, नवीन चेची जी, भाई जेपी जी, भाई प्रेम खट्टर जी, टिपरचंद जी, टेकचंद जी, रवि जी की सबके नाम जानता हूं। और आज के इस शुभ अवसर पर आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, देखिए देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में विकास के लिए पूरा खजाना खोल कर रखा हुआ है। और बल्लभगढ़ में पिछले 10 सालों में एक विकास की एक नई शुरुआत भाई मूलचंद शर्मा जी ने की है। और ये मेरे कहने से नहीं है, मैं कितना भी चिल्लाऊं, मूलचंद जी कितना भी चिल्लाए, ये तो लोग फैसला करते हैं विकास हुआ है नहीं हुआ है। और विकास हुआ है, इसलिए मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी आपने तीसरी बार लोकसभा में भेजा है और भाई मूलचंद जी को भी लगातार, जो अब तक बल्लभगढ़ में संभव नहीं हुआ, तीसरी बार लगातार विधानसभा में भेजा। तो हुआ है तभी है। अब मैं सारे विकास की चर्चा करूं तो फायदा नहीं। आप सब रोज देखते हैं बल्लभगढ़ की 2014 से पहले क्या हालत थी, आज क्या हालत। इसलिए इस विकास को और गति देने के लिए
आपका सहयोग और समर्थन हमें पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, फरीदाबाद आने वाले दिनों में, मेरी बात याद रखना, भारत के मानचित्र पर अलग से दिखाई देगा। हर क्षेत्र में फरीदाबाद आगे बढ़ेगा और कनेक्टिविटी में तो हरियाणा में फरीदाबाद और पलवल का कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। अभी बल्लभगढ़ से हम पलवल तक मेट्रो लेके जा रहे हैं। अभी हम रैपिड मेट्रो दिल्ली एयरपोर्ट से वाया फरीदाबाद और जेवर तक लेके जा रहे हैं, जो उस एयरपोर्ट को भी वाया फरीदाबाद, गुड़गांव, जेवर से भी जोड़ेगी। अब मैं हाईवेज की बात करूं, सब जानते हैं ऐसे हाईवे बनाए, एक बार चढ़ जाएंगे तो कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो मूलचंद जी ने ईमानदारी से बल्लभगढ़ के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत की है। आज उसी कड़ी में यहां सत्संग भवन का शिलान्यास हुआ। तीसरी बार तभी तो जीता है। और आज ऐसे काम की शुरुआत की है, पवित्र काम की, तो देखिए क्या भी पता नहीं क्या वो तो होगा ही चौथी बार। कीर्तिमान तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, भाई मूलचंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हूं और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलूंगा। इनके हर विकास के काम में मेरा भरपूर सहयोग भाई मूलचंद जी को मिलेगा, क्योंकि इनका भी एक ध्येय है, विकास और सुशासन। और मोदी सरकार का मूल मंत्र है विकास और सुशासन। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां आप देखेंगे विकास और सुशासन देखने को मिलता है। इसलिए लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं। तभी तो बन रही है बार बार, हर प्रदेश में आती है तो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है। और फिर मोदी जी तो आप जानते हैं सिर्फ भारत के नहीं, आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सर्वप्रिय नेता हैं। और कैसी झलक छुटाते हैं आपने देख लिया। मोदी जी से पहले भी थी, जब बॉम्बे में आतंकवादी घटना हुई और 160 लोग निर्दोष मारे गए। अक्षरधाम पे हुई तो 30 लोग मारे गए। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो 9 लोग मारे गए। लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब से मोदी आए हैं, तब से अगर कोई एक आतंकवादी भी भारत में आके कोई घटना को अंजाम देता है तो मोदी सरकार सेना को खुली छूट देती है और हमारी सेना घन में घुसकर मारकर उन आतंकवादियों को बदला लेकर आती है। ये अंतर है मोदी सरकार में और दूसरी सरकारों में। इसलिए आप हमेशा मोदी जी को बार बार देश के सिंहासन पर बैठाते हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बल्लभगढ़ के विकास में, फरीदाबाद लोकसभा के विकास में आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, आपके विकास में कोई कसर हम सारे लोग जो बैठे हैं यहां पर मिलकर नहीं छोड़ेंगे। एक बार आप सबको आज इस सत्संग भवन के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। पटवारी मैया की, पटवारी मैया की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद।